पहले तशय्युअ की किताब इब्ने साद ने जितने लोग काबू आए उन्हें तहे तेग कर दी। यजीद के दरबार में एक शख्स पेश हुआ कि मैंने हुसैन को कत्ल किया। तो यजीद ने कहा तुमने हुसैन को कत्ल किया? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यहाँ यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा इसने कत्ल हुसैन का इतराफ़ कर लिया, इसकी गर्दन उड़ा दो। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। मैं दरअसल बड़े अच्छे मूड में बैठा हुआ था अपने रूम में, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप सेंड किया शॉर्ट वीडियो का, जिसमें ये जो मौलवी है, ये जो महापुरुष हैं, इन्हें मैंने कुछ कहते हुए सुना यजीद की वकालत में, जो मुझे ठीक नहीं लगा। तो खैर आप ज़रा सुने तो फिर मैं इस पर आपको बताता हूँ, आप सुनिएगा ज़रा। यजीद अगर कत्ल हुसैन में मुलव्वस नहीं तो उसने कातलों से बदला क्यों नहीं लिया? अहले सुन्नत की किताबों में, अहले तशय्युअ की किताब इब्ने साद ने जितने लोग काबू आए उन्हें तहे तेग कर दी। यजीद के दरबार में एक शख्स पेश हुआ, मुले रकाबी ज़हबन व फिज़्ज़ा, मेरी ये थाली सोने और चांदी से भर दे कि मैंने हुसैन को कत्ल किया। तो यजीद ने कहा तुमने हुसैन को कत्ल किया? यहाँ यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा इसने कत्ल हुसैन का इतराफ़ कर लिया, इसकी गर्दन उड़ा दो, इसको कत्ल कर। उसे कत्ल करवा दिया। इब्ने साद ने उन्हें कत्ल किया। लेकिन अब बजाय ये जवाब दे, इसने उसकी वकालत शुरू करते हुए कहा कि एक शख्स उसके दरबार में आया और उसने कहा कि मैंने हुसैन को कत्ल किया है अलैहिस्सलाम को। आप एक्टिंग देखें, ये मतलब इस तरह का इसका एक्सप्रेशन चेक करें जैसे जब यजीद ने ये सब कहा तो ये वहाँ पर मौजूद था। जैसे ये लोग कहते हैं ना शिया लोगों को कि जब शिया ऐसे अहले बैत की और करबला की दास्तान बयान करते हैं जैसे ये ख़ुद वहाँ मौजूद थे। तो अब ये ख़ुद भी तो वही काम कर रहा है। ये इसके एक्सप्रेशन देखे जैसे ख़ुद वहाँ पर मौजूद था जब यजीद ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। सारी मतलब कहानी है, मैं क्या कहूँ, आगे आप सुने फिर इसने क्या कहा। क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान के कातलों से बदला ले लिया था? बोलते क्यों नहीं कि जी मौला अली ने बदला क्यों नहीं लिया कातिलीन उस्मान से? भाई कातिलीन उस्मान का पता किसको है, मुझे ये बताओ पहले। आपको पता है वो कौन लोग थे? मौला अली किससे बदला लेते जब कातिलीन उस्मान का तो पता ही नहीं, आज तक नहीं पता। जिसने उन्हें कत्ल किया उसका भी नहीं पता कि वो कौन था। चंद एक नाम आप सुनते हैं जिनका बाद में बताया गया कि बड़े बुरे तरीके से उनकी मौत हुई है, लेकिन अक्सरियत का तो पता ही नहीं है। तो मौला अली किससे बदला लेते, मुझे ये तो बताओ। और फिर मौला अली उस वक्त खलीफा नहीं थे जब सैयदना उस्मान का जब कत्ल हुआ है। सैयदना उस्मान खलीफा थे, उनके बाद तो मौला अली खलीफा बने हैं, तो वो कैसे बदला ले लेते जबकि वो उनके दौरे खिलाफत में हुआ ही नहीं। मतलब आप देखें किस तरह चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। यजीद पलीद के तो दौरे खिलाफत में हुआ है ना, ये उसका तो दौरे खिलाफत था ही नहीं, वो तो बादशाह था। माजरत के साथ उसका दौर तो दौरे खिलाफत था ही नहीं, वो तो बादशाह था। उसके दौर में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, जबकि मौला अली तो सैयदना उस्मान के कत्ल होने के बाद खलीफा बने हैं ना, लोगों ने उन्हें चुना है। यजीद की तरह ज़बरदस्ती बैत तो ली नहीं गई। किसी ने FIR कटवाई, कोई किसास का मुतालबा लेके खड़ा हुआ, उठ जाता ना कोई बंदा। अब मुझे आप बताएं हज़रत उस्मान के किसास का मुतालबा लेकर कौन खड़ा हुआ था? उम्मुल मोमिनीन एक, मुआविया दो। किसास का मुतालबा भी है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसास का मुतालबा नहीं हुआ, ना ज़ैनुल आबिदीन ने किया, मुतालबा किसी ने नहीं किया। उसके बाद कह रहे हैं जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो बच गए थे, वो ज़िंदा थे, उन्होंने मदीने जाकर बाद में किसास का मुतालबा क्यों नहीं किया? यार मतलब कैसी सोच है। कातिलों से भी भला कभी कोई किसास के लिए कहता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन किससे कहते किसास के लिए? कौन था उस वक्त, किसका दौर था, किसकी हुकूमत थी? यजीद की थी। तो आज तक कभी ऐसा देखा है कि मकतूल के रिश्तेदार कातिलों से ही जाकर कहें कि भाई हमें किसास जो है ना चाहिए, हमें उनको सज़ा दो? यार क्या बातें कर रहे हो यार। मतलब एक शख्स को बचाने के लिए और क्या क्या कहानियाँ गढ़ रहे हैं लोग। आप ज़रा खुद लॉजिकली सोचें कि जिनके घर वालों को कत्ल किया जा रहा है तो वो कातिलों के पास जाकर उन्हें कहें कि भाई हमें बदला चाहिए, हमें इंसाफ दो। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? यजीद की हुकूमत थी। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो शहादत थी उसके पीछे यजीद ही था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो यजीद के ही गवर्नरों से जाकर कहते कि हमें इंसाफ चाहिए।
नहीं ना, उन्हें पता था नहीं मिलना, नहीं कुछ होना। तो मौला अली से अगर किसास का उन्होंने मुतालबा किया तो इसलिए किया ना क्योंकि मौला अली पर उनको भरोसा था कि वो किसास दिलवा सकते हैं, वो बदला ले सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किससे जाकर कहते किसास का? जिन्होंने कत्ल किया उन्हीं से कह देते कि भाई मुझे किसास चाहिए। उनको पता था कि कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम सबको जो भी ये वीडियो देखे उसको भी ये चाहिए कि इन महापुरुष के लिए दुआ करें, इनके लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह इनका जो हशर है ना वो यजीद और उनके जो मानने वाले हैं ना उनके साथ करे। ये इनके लिए बहुत खुसूसी दुआ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इनके लिए ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं यजीद से और मैं नहीं चाहता कि इनकी मोहब्बत जो है वो रायगा जाए। इन्हें इसका अजर मिलना चाहिए, इनका हशर उन्हीं के साथ होना चाहिए। ये ख़ास दुआ इनके लिए ज़रूर कीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।